बाइबल एक वर्ष में। नमस्कार, आप सबका बाइबल एक वर्ष में स्वागत है। आप सब ने जो कदम उठाया है प्रभु के वचन सुनने के लिए, यह हमारे जीवन के अंधेरों को दूर करेंगे और हमें प्रभु के प्रकाश में चलाएंगे। आज हम प्रकाशना ग्रंथ के अध्याय 2, एजिकल के ग्रंथ का अध्याय 18, 19 और 20 सुनेंगे। प्रभु का वचन सुनने से पहले आइए हम ईश्वर से प्रार्थना करें। हे प्रभु, हम आपका वचन सुनने वाले हैं। हमारे मन की आंखें खोलें और हमें आध्यात्मिक प्रज्ञा दें ताकि हम आपको जान सकें और आपके वचन के अनुसार अपना जीवन जिएं। यह हम मांगते हैं आपसे प्रभु यीशु के नाम, आमीन। प्रकाशना ग्रंथ अध्याय 2। 7 कलीसियाओं के नाम पत्र। एफेसुस की कलीसिया के स्वर्गदूत को यह लिखो, जो अपने दाहिने हाथ में 7 तारे को धारण किए है और सोने के 7 दीपाधारों के बीच घूम रहा है। उसका संदेश इस प्रकार है: मैं तुम्हारे आचरण, तुम्हारे परिश्रम और धैर्य से परिचित हूँ। मैं जानता हूँ कि तुम दुष्टों को सह नहीं सकते, जो अपने को प्रेरित कहते हैं किंतु है नहीं। तुमने उनकी परीक्षा ली है और उन्हें झूठा पाया है। तुम्हारे पास धैर्य है, तुमने मेरे नाम के कारण कष्ट सहा है और हार नहीं मानी। किंतु मुझे तुमसे शिकायत यह है कि तुमने अपना पहला धर्मोत्साह छोड़ दिया। इस पर विचार करो कि तुम कितने ऊंचे स्थान से गिरे हो। पश्चाताप करो और पहले जैसा आचरण करो, नहीं तो मैं तुम्हारे पास आकर तुम्हारा दीपधार उसके स्थान पर से हटा दूं। फिर भी तुम में यह अच्छाई है कि तुम मेरी तरह निकलोनियों के कर्मों से घृणा करते हो। जिसके कान हो वह सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। मैं विजयी को उस जीवन वृक्ष का फल खिलाऊंगा जो ईश्वर की स्वर्ग वाटिका के बीच में है। समुरना की कलीसिया के स्वर्गदूत को यह लिखो, जो प्रथम और अंतिम है, जो मर गया था और पुनर्जीवित हो गया है। उसका संदेश इस प्रकार है: मैं तुम्हारे संकट और दरिद्रता से परिचित हूँ, फिर भी तुम धनी हो, और मैं यह भी जानता हूँ कि वे लोग तुम्हारी कितनी बदनामी करते हैं, जो अपने को यहूदी कहते हैं किंतु जो यहूदी नहीं बल्कि शैतान के अनुयायी हैं। तुम्हें जो कष्ट भोगना होगा उससे मत डरो। शैतान तुम्हारी परीक्षा लेने के लिए तुम लोगों में कुछ को कैद में डाल देगा और तुम लोग 10 दिनों तक संकट में पड़े रहोगे। तुम मृत्यु तक ईमानदार बने रहो और मैं तुम्हें जीवन का मुकुट प्रदान करूंगा। जिसके कान हो वह सुन ले कि आत्मा कलीसिया से क्या कहता है। विजय को द्वितीय मृत्यु से कोई हानि नहीं होगी। पेरगोमन की कलीसिया के स्वर्गदूत को यह लिखो, जिसके पास तेज दुधारी तलवार है। उसका संदेश इस प्रकार है: मैं जानता हूँ कि तुम्हारा निवास कहाँ है। वह वहाँ है जहाँ शैतान की गद्दी है। फिर भी तुम मेरा नाम दृढ़ बनाए रखते हो और तुमने उन दिनों भी मुझ में अपना विश्वास नहीं त्यागा जब मेरा ईमानदार साक्षी अंतिपरस तुम्हारे शहर में, जो शैतान का निवास स्थान है, मारा गया। किंतु मुझे तुमसे कुछ शिकायतें हैं। तुम्हारे बीच कुछ ऐसे लोग रहते हैं जो बालाम की शिक्षा को मानते हैं। बालाम ने बालाक को इजरायलियों के मार्ग पर ठोकर डालने का परामर्श दिया, जिससे वे देवताओं को अर्पित मांस खाएं और व्यभिचार करें। तुम्हारे बीच कुछ ऐसे लोग भी हैं जो निकलोनियों की शिक्षा मानते हैं। इसलिए पश्चाताप करो, नहीं तो मैं शीघ्र ही तुम्हारे पास आऊंगा और अपने मुख की तलवार से उन लोगों से युद्ध करूं। जिसके कान हो वह सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। मैं विजय को छिपा हुआ मन्ना और एक सफेद पत्थर प्रदान करूंगा।
उस पत्थर पर एक नया नाम अंकित होगा जिसको पाने वाले के अतिरिक्त और कोई नहीं जानता। थुआतिरा की कलीसिया के स्वर्गदूत को यह लिखो, जिसकी आंखें अग्नि की तरह धधकती और जिसके पैर भट्टी में तपाए हुए कांसे की तरह चमकते हैं, उस ईश्वर के पुत्र का संदेश इस प्रकार है। मैं तुम्हारे आचरण, तुम्हारे भातृ प्रेम, तुम्हारे विश्वास, तुम्हारी धर्म सेवा और तुम्हारे धैर्य से परिचित हूँ। मैं जानता हूँ कि तुमने इधर पहले से भी अधिक परिश्रम किया है, किंतु मुझे तुमसे यह शिकायत है कि उस स्त्री इज़बेल को अपने बीच रहने दे रहे हो। वह अपने को नबिया कहती है और अपनी शिक्षा द्वारा मेरे सेवकों को व्यभिचार करने और देवताओं को अर्पित मांस खाने के लिए बहकाती है। मैंने उसे पश्चाताप करने का समय दिया, किंतु वह अपने व्यभिचार के साथ पश्चाताप करना नहीं चाहती। देखो, मैं उसे रोग शैय्या पर पटक दूंगा, और यदि उसके साथ व्यभिचार करने वाले उसके कर्मों से वो मुख नहीं होंगे, तो मैं उन पर घोर विपत्ति ढाऊंगा। मैं उसकी संतति को मार डालूंगा और सब कलीसियाएं यह जान जाएंगी कि मैं वो हूँ जो हृदयों की था लेता है, और मैं हर एक को उसके कर्मों का फल दूंगा। थुआतिरा के जो लोग इस शिक्षा को नहीं मानते और शैतान के तथा कथित गहरे भेद नहीं जानते, उन सब से मैं यह कहता हूँ, मैं तुम लोग पर कोई नया बोझ नहीं डालूंगा। जो शिक्षा तुम्हारे पास है, मेरे आने तक उस पर दृढ़ बने रहो। जो विजयी होगा, जो अंत तक मेरी इच्छा पूरी करता रहेगा, मैं उसे राष्ट्रों पर वह अधिकार प्रदान करूंगा जिसे मेरे पिता ने मुझे प्रदान किया। वह लोह दंड से राष्ट्रों पर शासन करेगा और उन्हें मिट्टी के पात्रों की तरह चकनाचूर कर देगा, और मैं उसे प्रभात का तारा प्रदान करूंगा। जिसके कान हो वह सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। इज़िकियल का ग्रंथ अध्याय 18। सबको स्वयं के कर्मों का फल। प्रभु की वाणी मुझे यह कहते हुए सुनाई दी, तुम लोग इज़राइल देश के विषय में यह कहावत क्यों दोहराते हो? बाप दादाओं ने खट्टे अंगूर खाए और बच्चों के दांत खुरदरे हो गए। प्रभु ईश्वर यह कहता है, अपने अस्तित्व की शपथ, कोई भी इज़राइली यह कहावत फिर नहीं दोहराएगा। सभी आत्माएं मेरी ही हैं, पिता की आत्मा मेरी है और पुत्र की आत्मा भी। जो व्यक्ति पाप करता है वही मरेगा। यदि कोई मनुष्य धार्मिक है और संहिता तथा न्याय के अनुसार आचरण करता है, यदि वह पहाड़ी पूजा स्थानों में भोजन नहीं करता और इज़राइली प्रजा की देव मूर्तियों की ओर आंख उठाकर नहीं देखता, यदि वह पराई स्त्री का शील भंग नहीं करता और ऋतुमती स्त्री के पास नहीं जाता, यदि वह किसी पर अत्याचार नहीं करता, अपने कर्जदार का उधार लौटाता और किसी का धन नहीं चुराता, यदि वह भूखों को भोजन और नंगों को कपड़े देता, यदि वह ब्याज लेकर उधार नहीं देता, सुदखोरी अथवा अन्याय नहीं करता और दो पक्षों का उचित न्याय करता है, यदि वह मेरे विधान के अनुसार आचरण करता और मेरे नियमों का निष्ठा पूर्वक पालन करता है, तो ऐसे धार्मिक मनुष्य जीवित रहेगा। यह प्रभु ईश्वर की वाणी है। किंतु यदि उससे ऐसा पुत्र उत्पन्न हो जो डाकू और हत्यारा हो जाए, जो स्वयं भी इनमें से कोई अपराध करे जब उसने स्वयं ऐसा कोई अपराध ना किया हो, यदि वह पहाड़ी पूजा स्थानों में भोजन करे, पराई स्त्री का शील भंग करे, दरिद्र और अभावग्रस्त लोगों पर अत्याचार करे, धन चुराए, जमानत ना लौटाए, देव मूर्तियों की ओर आंख उठाकर देखे, कुकर्म करे, ब्याज पर कर्ज दे और सुदखोरी करे, तो क्या वह जीवित रहेगा? कभी नहीं। वह अपने कुकर्मों के कारण अवश्य मर जाएगा और उसका रक्त उसी के सिर पड़ेगा। किंतु यदि उसमें से ऐसा पुत्र उत्पन्न हो जो अपने पिता द्वारा किए गए पापों को देख और उसके जैसा आचरण ना करे, जो पहाड़ी पूजा स्थानों में भोजन ना करे या इज़राइल के घरानों की देव मूर्तियों की ओर आंख उठाकर ना देखे, अपने पड़ोसी की
पत्नी का शील भंग न करे, किसी पर अत्याचार न करे, जमानत न ले, धन न चुराए, बल्कि भूखों को भोजन और नंगों को वस्त्र दे, अन्याय से दूर रहे, ब्याज या अतिरिक्त रकम न ले, मेरे विधान का पालन करे और मेरी आज्ञाओं का पालन करे, तो वह अपने पिता के पापों के कारण नहीं मरेगा, बल्कि वह अवश्य जीवित रहेगा। उसके पिता ने लूटा खसोटा, अपने भाई का धन चुराया और अपने जाति वालों के साथ अनुचित व्यवहार किया, इसलिए वह अपने पापों के कारण मर जाएगा। इस पर भी तुम यह कहते हो, पिता के पाप का दंड पुत्र क्यों नहीं भोगेगा? लेकिन वह धार्मिकता और न्याय के पथ पर चलता रहा है तथा उसने सावधानी से मेरी सब आज्ञाओं का पालन किया है, वह अवश्य जीवित रहेगा। जो पाप करता है वह मर जाएगा। पुत्र अपने पिता के पाप का दंड नहीं भोगेगा और पुत्र के पाप का दंड पिता नहीं भोगेगा। धर्मी को अपनी धार्मिकता का फल प्राप्त होगा और दुष्ट को अपनी दुष्टता का फल मिलेगा। यदि पापी अपना पुराना पापमय जीवन त्याग कर मेरी सब आज्ञाओं का पालन करता और धार्मिकता तथा न्याय के पथ पर चलने लगता है, तो वह अवश्य जीवित रहेगा, मरेगा नहीं। उसके सब पापों को भुला दिया जाएगा और वह अपनी धार्मिकता के कारण जीवित रहेगा। प्रभु ईश्वर का यह कहना है, क्या मैं दुष्ट की मृत्यु से प्रसन्न हूँ? क्या मैं ये नहीं चाहता कि वह अपना मार्ग छोड़ दे और जीवित रहे? किंतु यदि भला मनुष्य अपनी धार्मिकता त्याग कर दुष्ट की तरह घृणित पाप करने लगता है, तो क्या वह जीवित रहेगा? उसकी समस्त धार्मिकता को भुला दिया जाएगा और वह अपने अधर्म तथा पाप के कारण मर जाएगा। तुम लोग कहते हो कि प्रभु का व्यवहार न्याय संगत नहीं है। इस्राएलियों, मेरी बात सुनो, क्या मेरा व्यवहार न्याय संगत नहीं है? क्या यह सही नहीं है कि तुम्हारा ही व्यवहार न्याय संगत नहीं है? यदि कोई भला मनुष्य अपनी धार्मिकता त्याग कर अधर्म करने लगता और मर जाता है, तो वह अपने पाप के कारण मरता है। और यदि कोई पापी अपना पापमय जीवन त्याग कर धार्मिकता और न्याय के पथ पर चलने लगता है, तो वह अपने जीवन को सुरक्षित रखेगा। यदि उसने अपने पुराने पापों को छोड़ देने का निश्चय किया है, तो वह अवश्य जीवित रहेगा, मरेगा नहीं। इज़राइल का घराना यह कहता है, प्रभु का व्यवहार न्याय संगत नहीं है। इज़राइलियों, मेरी बात सुनो, क्या मेरा व्यवहार न्याय संगत नहीं है? क्या यह सही नहीं है कि तुम्हारा ही व्यवहार न्याय संगत नहीं है? प्रभु ईश्वर यह कहता है, इज़राइल के घरानों, मैं हर एक का उसके कर्मों के अनुसार न्याय करूंगा। तुम मेरे पास लौटकर अपने सब पापों को त्याग दो, कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारे अपराधों के कारण तुम्हारा विनाश हो जाए। अपने पुराने पापों का भार फेंक दो, एक नया हृदय और एक नया मनोभाव धारण करो। प्रभु ईश्वर यह कहता है, इज़राइलियों, तुम क्यों मरना चाहते हो? मैं किसी भी मनुष्य की मृत्यु से प्रसन्न नहीं होता, इसलिए तुम मेरे पास लौट कर जीते रहो। एजिकियल का ग्रंथ अध्याय 19। इज़राइल के पदाधिकारियों से संबंधित शोकगीत। इज़राइल के पदाधिकारियों के विषय में शोकगीत गाओ। तुम ये कहो, तुम्हारी माता सिंहों के बीच एक सिंहनी थी। वह सिंह शवकों के बीच लेटकर अपने बच्चों का पालन करती थी। उसने अपने बच्चों में से एक का पालन किया और वो युवा सिंह बन गया। वह शिकार कर सीखना गया और उसने नर भक्षण किया। तब राष्ट्र उसके विरुद्ध हल्ला करने लगे और वह उनके गड्ढे में फंस गया। वह उसे अकुशियों में फंसाकर मिस्र ले गए। जब सिंहनी ने अनुभव किया कि उसकी प्रतीक्षा व्यर्थ हो गई और उसकी आशा पर पानी फिर गया, तो उसने अपना दूसरा बच्चा चुना और उसे पोसकर युवा सिंह बना दिया। वह सिंहों के बीच विचरने लगा। वह युवा सिंह बन गया और शिकार करना सीख गया। उसने नर भक्षण किया। उसने उनके गढ़ ध्वस्त कर दिए और उनके नगर उजाड़ डाले। उसके गर्जन की ध्वनि सुनकर देश और उसके सब प्राणी आतंक से भर गए। राष्ट्रों और आसपास के प्रदेशों ने उससे विद्रोह किया। उन्होंने उस पर अपना जाल फैलाया और वह उनके गड्ढे में फंस गया। उन्होंने अकुशिया में फंसकर उसे पिंजड़े में बंद कर दिया और बाबुल के राजा के पास
ले गए। उन्होंने उसे बंदी बना लिया, जिससे इज़राइल के पर्वतों पर उसका गर्जन फिर सुनाई नहीं पड़े। तुम्हारी माता दाखबारी में दाखलता के सदृश थी, जो जल के समीप लगाई गई थी। प्रचुर जल के कारण वो फलों और टहनियों से लद गई थी। उसका सबसे सबल तना राजदंड बन गया। वह मोटी शाखाओं के बीच सबसे ऊंचा हो गया। उसकी लंबाई बादलों तक पहुंच गई। उसकी प्रशंसा उसकी ऊंचाई और शाखाओं की बहुलता के कारण की जाने लगी, किंतु क्रोधावेश में उसे तोड़कर नीचे फेंक दिया गया और पुरवैया ने उसके फल सुखा दिए और वे उड़ गए। उसका पृष्ठ तना मुरझा गया और वह आग में जलकर भस्म हो गई। अब वह उजाड़ खंड में सूखी और प्यासी भूमि में लगाई गई है और उसके तने से आग फूटी है। उसने उसकी शाखाओं और फलों को भस्म कर दिया है, जिससे उसमें कोई पुष्ट तना शेष न रहे जो राजदंड बन सके। यह एक शोक गीत है और इसका उपयोग शोक गीत के रूप में हुआ। इज़ीकियल का ग्रंथ अध्याय 20। इज़राइल के अपराधों की गाथा। 7वें वर्ष के 5वें महीने के 10वें दिन इज़राइल के कुछ नेता प्रभु से परामर्श लेने के लिए आए और मेरे सामने बैठ गए। उस समय मुझे प्रभु की यह वाणी सुनाई पड़ी, मानव पुत्र, इज़राइल के नेताओं से बात कर ये कहो, प्रभु ईश्वर ये कहता है, क्या तुम लोग मुझसे परामर्श करने आए हो? प्रभु कहता है, अपने अस्तित्व की शपथ मैं तुम्हें परामर्श लेने नहीं दूंगा। मानव पुत्र, क्या तुम उनका न्याय करना चाहोगे? क्या तुम उनका न्याय करोगे तो तुम उनको उनके पूर्वजों के विवक्ष कर्मों के विषय में बतलाओ और उनसे बोलो, प्रभु ईश्वर यह कहता है, जिस दिन मैंने इज़राइल को चुना, मैंने याकूब के घराने के वंशजों के सामने हाथ उठाकर शपथ खाई। मैंने मिस्र देश में अपने को उन पर प्रकट किया और हाथ उठाकर शपथ खाई, मैं ही प्रभु तुम्हारा ईश्वर हूँ। उस दिन मैंने हाथ उठाकर शपथ खाई और उनसे यह कहा कि मैं उन्हें मिस्र देश से निकालकर उस देश में ले जाऊंगा जिसकी मैंने उनके लिए खोज की है, उस देश में जहां दूध और मधु की नदियां बहती हैं और जो भी सभी देशों में श्रेष्ठ है। मैंने उनसे कहा, अपनी आंखों की असक्त करने वाली देव मूर्तियों को उठाकर फेंक दो और मिस्र की देव मूर्तियों से अपने को दूषित मत करो, मैं ही प्रभु तुम्हारा ईश्वर हूँ। किंतु उन्होंने मुझसे विद्रोह किया और मेरी बातें अनसुनी कर दी। ना तो उनमें से किसी ने अपनी आंख को लुभाने वाली विभिन्न वस्तुओं को फेंका और ना उन्होंने मिस्र की देव मूर्तियों का ही परित्याग किया। तब मैंने सोचा कि मिस्र देश में मैं उन पर अपना कोप बरसाऊं और उन पर अपना क्रोध उतार दूं, किंतु मैंने अपने नाम की मर्यादा के अनुरूप कार्य किया, जिससे यह उन राष्ट्रों की दृष्टि में दूषित ना हो जहां वे निवास कर रहे थे और जिनके सामने मैंने उन्हें मिस्र से बाहर निकालते समय अपने को उन पर प्रकट किया था। इसलिए मैं उन्हें मिस्र देश से बाहर निकाल लाया और उजाड़ खंड ले गया। मैंने उनको अपनी विधियां प्रदान की और अपने नियम बतलाए, जिनका पालन करने पर मनुष्य जीवित रह सकता है। यही नहीं, मैंने अपने और उनके बीच के चिन्ह स्वरूप उनके लिए विश्राम दिवस निर्धारित किया, जिससे वह यह जाने कि मैं प्रभु उन्हें पवित्र ठहराता हूँ। किंतु इज़राइल के घरानों ने उजाड़ खंड में मेरे विरुद्ध विद्रोह किया। उसने मेरे आदेशों का पालन नहीं किया, वरन मेरे उन नियमों का तिरस्कार किया जिनका पालन करने पर मनुष्य जीवित रह सकता है। उन्होंने मेरे विश्राम दिवसों को दूषित किया। इस पर मैंने उनको पूर्वता विनष्ट कर देने के लिए उजाड़ खंड में अपना क्रोध बरसाने का निश्चय किया, किंतु मैंने अपने नाम की मर्यादा के अनुरूप कार्य किया, जिससे यह उन राष्ट्रों की दृष्टि में दूषित न हो जिनके देखते देखते मैं उन्हें बाहर निकाल लाया। यही नहीं, मैंने हाथ उठाकर शपथ खाई और उनसे उजाड़ खंड में यह कहा कि मैं उन्हें वह देश नहीं ले जाऊंगा जो मैंने उनको प्रदान किया था, वह देश जहां दूध और मधु की नदियां बहती है और जो सभी राष्ट्रों में श्रेष्ठ है।
क्योंकि उन्होंने मेरे नियमों का तिरस्कार किया, मेरे आदेशों का पालन नहीं किया और मेरे विश्राम दिवसों को दूषित किया, क्योंकि उनका हृदय अपनी देव मूर्तियों में आसक्त था। इतना होने पर भी मैंने उन पर दया दिखलाई। मैंने ना तो उनको नष्ट किया और ना ही उजाड़ खंड में उनका सर्वनाश किया। मैंने उजाड़ खंड में उनके पुत्र पुत्रियों से कहा, तुम लोग अपने पुरखों के रीति रिवाजों के अनुसार मत करो, उनके नियमों का पालन मत करो और उनकी देव मूर्तियां द्वारा अपने को दूषित ना होने दो। मैं प्रभु ही तुम्हारा ईश्वर हूँ। मेरे आदेशों का अनुसरण करो और मेरे नियमों का सावधानी से पालन करो। मेरे विश्राम दिवसों को पवित्रता बनाए रखो, जिससे वे मेरे और तुम्हारे संबंधों के लिए चिन्ह स्वरूप हो और तुम यह जान जाओ कि मैं प्रभु ही तुम्हारा ईश्वर हूँ। किंतु उनके पुत्र पुत्रियों ने मुझसे विद्रोह किया। उन्होंने मेरे आदेशों का पालन नहीं किया और मेरे नियमों के पालन से सावधानी नहीं दिखलाई, जिनका पालन करने पर मनुष्य जीवित रहेगा। उन्होंने मेरे विश्राम दिवस दूषित किए। तब मैंने उजाड़ खंड में उन पर अपना कोप बरसाने और अपना क्रोध उतार देने का निश्चय किया। लेकिन मैंने इससे अपना हाथ खींच लिया और अपने नाम की मर्यादा के अनुरूप कार्य किया, जिससे यह उन राष्ट्रों की दृष्टि में दूषित न हो, जिनके देखते देखते मैं उनको बाहर निकाल लाया था। किंतु मैंने उजाड़ खंड में हाथ उठाते हुए शपथ खाकर यह कहा कि मैं उन्हें राष्ट्रों के बीच बिखेर दूंगा और विभिन्न देशों में तितर बितर कर दूंगा, क्योंकि उन्होंने मेरे नियमों की अवहेलना की थी, मेरे आदेशों का तिरस्कार किया और मेरे विश्राम दिवसों को दूषित किया था, तथा उनकी आंखें उनके पुरखों की देव मूर्तियों में लगी हुई थी। इसलिए मैंने उनके लिए ऐसे नियम निर्धारित किए जो अच्छे नहीं थे और उन्हें ऐसे आदेश दिए जिनके द्वारा उनके लिए जीवित रहना संभव नहीं था। मैंने उनको स्वयं उनके द्वारा प्रदत्त बलियां अपने पहलौठे की अग्नि में आहुति द्वारा दूषित कर दिया, जिससे वे आतंकित होकर यह समझें कि मैं ही प्रभु हूँ। मानव पुत्र, इसलिए तुम इज़राइल के घराने से बात कर यह कहो, प्रभु ईश्वर ये कहता है, तुम्हारे पुरखों ने इसी तरह मेरी निंदा की और मेरे साथ विश्वासघात किया। जब मैं उन्हें इस देश ले आया था जिससे देने के मैंने उनसे शपथ खाकर प्रतिज्ञा की थी, तो जहां कहीं भी उन्होंने ऊंची पहाड़ी या घना वृक्ष देखा, वहां वहां वे बलियां चढ़ाने और मेरा क्रोध भड़काने वाले बलिदान अर्पित करने लगे। वहां वे सुगंधित धूप जलाते और अर्घ चढ़ाते थे। मैंने उनसे यह कहा, तुम किस पहाड़ी पूजा स्थान के लिए ऊपर जा रहे हो? तब से उसका नाम बामा चला आ रहा है। इसलिए इज़राइल के घरानों से यह कहो, प्रभु ईश्वर का कहना है, क्या सचमुच तुम सब अपने पुरखों की तरह अपने को दूषित करते और उनकी विभक्त वस्तुओं के पीछे भटकते रहते हो? अपनी बलियां अर्पित कर और अपने पुत्रों को आहुति देकर तुम आज भी अपनी देव मूर्तियों की पूजा द्वारा अपने को दूषित कर रहे हो। इज़राइल के घराने, क्या तब भी मैं तुमको मुझसे परामर्श लेने देता? प्रभु ईश्वर कहता है, अपने अस्तित्व की शपथ, मैं तुम्हें मुझसे परामर्श लेने नहीं दूंगा। तुम जो ये सोचते हो हम भी दूसरे राष्ट्रों जैसे, दूसरे देशों की जातियों जैसे हो जाएंगे तथा काठ और पत्थर की पूजा करें, वह कभी पूरा नहीं होगा। प्रभु ईश्वर कहता है, अपने अस्तित्व की शपथ, निश्चय ही मैं हाथ बढ़ाकर अपने सामर्थ्य का प्रदर्शन करने और क्रोध बरसाते हुए तुम पर राज्य करूंगा। मैं हाथ बढ़ाकर अपने सामर्थ्य का प्रदर्शन करते हुए तुम लोगों को राष्ट्रों में से बाहर निकाल लाऊंगा और तुम जिन देश में बिखर गए हो वहां से एकत्र करूंगा। मैं तुमको राष्ट्रों के उजाड़ खंड में ले आऊंगा और आमने सामने तुम्हारा न्याय करूंगा। जिस प्रकार मिस्र देश के उजाड़ खंड में मैंने तुम्हारे पुरखों का न्याय किया, उसी प्रकार मैं तुम्हारा भी न्याय करूंगा। यह प्रभु ईश्वर का कहना है। मैं तुम्हें अपनी छड़ी के नीचे से
होकर जाने दूंगा और तुम्हारी गिनती करूंगा। मैं उन लोगों को तुमसे अलग कर दूंगा जिन्होंने मुझसे विद्रोह किया और मेरी आज्ञाओं का उल्लंघन किया है। मैं उन्हें अपने प्रवास के देश से बाहर निकाल लाऊंगा, किंतु वे इज़राइल की भूमि में प्रवेश नहीं करेंगे। तुम तभी यह समझोगे कि मैं ही प्रभु हूँ। इज़राइल के घराने, प्रभु ईश्वर तुम्हारे विषय में यह कहता है, प्रत्येक व्यक्ति अपनी देव मूर्तियों को फेंक दे, तभी तुम मेरी बात पर ध्यान दोगे और अपनी बलियों और घृणित देव मूर्तियों द्वारा मेरे पवित्र नाम को कभी दूषित नहीं करोगे। क्योंकि प्रभु ईश्वर कहता है कि मेरे पवित्र पर्वत इज़राइल के ऊंचे पर्वत पर इज़राइल के घराने के सभी लोग देश में मेरी सेवा करेंगे। वहां मैं तुम्हें अपनाऊंगा और तुम्हारे आशादान, तुम्हारे सर्वोत्तम उपहार और तुम्हारी सभी पवित्र वस्तुएं ग्रहण करूंगा। जब मैं तुम्हें राष्ट्रों से बाहर निकालूंगा तो मैं तुम्हें सुगंधित धूप की तरह अपनाऊंगा। उन देशों में जहां तुम बिखरे हुए हो, मैं तुमको एकत्र करूंगा और मैं राष्ट्रों की आंखों के सामने अपनी पवित्रता प्रकट करूंगा। तुम यह समझ जाओगे कि मैं ही प्रभु हूँ जब मैं तुम्हें इज़राइल की भूमि में उस देश में ले जाऊंगा जिसे देने की प्रतिज्ञा मैंने शपथ खाकर तुम्हारे पूर्वजों से की थी। वहां तुम्हें अपने वे आचरण और वे सभी कर्म याद आएंगे जिनके द्वारा तुमने अपने को दूषित किया है। तब तुमको अपने द्वारा किए हुए पापों के कारण अपने आप से घृणा हो जाएगी। इज़राइल के घराने, तुम उस समय यह समझ जाओगे कि मैं ही प्रभु हूँ, जब मैं तुम्हारे साथ तुम्हारे कुकर्मों के अनुसार नहीं बल्कि अपने नाम की मर्यादा के अनुसार कार्य करूंगा। यह प्रभु ईश्वर का कहना है। प्रकाशना ग्रंथ के अध्याय 2 में संत योहन एशिया माइनर, जो टर्की वाला इलाका था, उसकी कलीसिया की बात कर रहे हैं। कौन नीतिपूर्ण जीवन जी रहा है और कौन प्रभु के रास्ते से दूर हो गया है। हम देखते हैं सबसे पहले एफिसस कलीसिया की बात हो रही है। यह बहुत समृद्ध शहर था जहां संत पौलुस ने कलीसिया की स्थापना करी थी। बोला जाता है कि संत योहन एफिसस के बिशप थे। बोला जा रहा है कि ये अपने प्रभु से दूर हो गए। जो पहला प्यार था वो अब नहीं है। उनकी प्रशंसा में उन्हें द्वारा निकोलेशियंस, जो व्यभिचार और मूर्ति पूजा में विश्वास करते हैं, उससे ये दूर रहते थे। इसके साथ प्रभु बोल रहे हैं कि जो भी प्रलोभन से दूर रहेगा उसे प्रभु अनंत जीवन का वरदान देंगे। एफिसस के बाद हम सिमरा, जो एफिसस से 30 मील उत्तर में था, उसकी बात कर रहे हैं। यहाँ यहूदी कलीसिया का बहुत शोषण करते थे। प्रभु बोल रहे हैं जो अंत तक धीर बना रहेगा उसे अनंत जीवन देंगे, जिसे मौत की अग्नि नहीं जला पाएगी। आगे प्रभु परगमम कलीसिया, जो 45 मील सिमरिया से दूर था, वहाँ कुछ लोगों ने व्यभिचार और मूर्ति पूजा का भी पालन कर रहे थे, जैसे बालम, जो अन्य जातियों का नबी था, जिसने मोआबियों को इजरायलियों से व्यभिचार कराने को कहा ताकि इजरायली शपित हो। प्रभु इनको इन रास्तों से हटाने को बोल रहे हैं। जो इन पाप में जीवन को जीत पाएगा उसे प्रभु मन्ना देंगे और एक नया नाम देंगे। थाइट्रा 40 मील पैरगम से दूर था। यह कलीसिया उस दुष्ट जेसेबल, जो झूठी नबिया थी, उसकी सुनते थे, जो उन्हें व्यभिचार और मूर्ति पूजा में ले जाते थे। प्रभु बोल रहे हैं कि उनको उनके कार्यों के अनुसार उन्हें पुरस्कार या सजा मिलेगा। जो सही रास्ते पर चलेगा उसे सुबह का तारा प्रभु देंगे, जो पुनरुत्थान को दर्शाता है। एजिकेल के ग्रंथ के अध्याय 18 में बहुत महत्वपूर्ण बात करी गई है। अगर पिता ने पाप किया तो उसके पुत्र को उसकी सजा मिलेगी। यह बात हम सुनते हैं, लेकिन ईश्वर बोल रहे हैं ऐसा नहीं है। जो पाप करेगा उसे ही सजा मिलेगी। अगर दुष्ट पाप से दूर रहेगा उसके पुराने पाप क्षमा कर दिए जाएंगे। अध्याय 19 में हम ईश्वर का न्याय यरूशलेम में देखते हैं, क्योंकि इन लोगों ने ईश्वर की आज्ञाओं का पालन नहीं किया और इन पर भारी विपदा आने वाली है। अध्याय 20 में प्रभु इज़राइल पर की गई दया के बारे में बताया गया है और इसके बावजूद इनके पाप हम देखते हैं, लेकिन ईश्वर उनको भविष्य में बचाने की बात बोल रहे हैं। आप सबको धन्यवाद ईश्वर के वचन सुनने के लिए।
मैं आपसे विनती करता हूं कि आप बाइबल एक वर्ष में को दूसरों के साथ शेयर करें, क्योंकि प्रभु का वचन स्वयं प्रभु यीशु है। प्रभु को दूसरों को देने वालों को प्रभु की आशीष जरूर मिलेगी। मैं आप सबका बड़ी बेसब्री से कल इंतजार करूंगा। धन्यवाद। बाइबल एक वर्ष में।